तो आप सबका मंगल आरती में स्वागत है। आप सब लोग जितना भी जीवन है मंगल आरती से शुरू करें और भक्ति पथ पर वृद्धि करें। और जैसा कि आपको पता है कल रथ यात्रा है, पुरी में भी कल है, तो यहाँ भी कल है। वैसे प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा शुरू की थी अमेरिका में, पुरी के हिसाब से नहीं। भगवान का नाम कोई ले कैसे भी ले, जैसे भगवान भी खुद कहते हैं, उठी ते वैसी ते खाई ते शुई ते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे कोई नाम ले। देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि गए। कोई नियम नहीं है, सब सिद्धियां प्राप्त होंगी, कृष्ण प्रेम मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या करने वाले लोग, देखो जब तक शुद्धि नहीं होती ना, तो दो चीज़ें बनी रहती हैं, ईर्ष्या और काम विकार। प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद हम मंगल आरती आते हैं, जप करते हैं, भागवत प्रवचन में आते हैं, दिन भर सेवा में लगे रहते हैं, शाम काल के कार्यक्रम में आते हैं, भगवत गीता क्लास में, आरती में सेवा करते हैं, हम कैसे समझे कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा दो बातें, एक काम विकार और दूसरा ईर्ष्या, ये कम हो रहे हैं। आयु तो कम हो रही है, पर ये भी कम होनी चाहिए। जैसे आयु जब समाप्त हो जाए तो ये बिल्कुल समाप्त होने चाहिए, वैसे जल्दी हो जाए तो अच्छा है। ये दो चीज़ें, ईर्ष्या और काम विकार, ये हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। ये जीव को पतन की ओर ले जाते हैं। तो हमें आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ना है, इसको याद रखना। भूल जाते हैं ना, ये ऐसे भी कहा है शास्त्र में, जो किसी को नाम, भगवान के नाम के बारे में याद दिलाता है, उसे भी पुण्य मिलता है, वो भी पुण्य का भागी बनता है। तो जब पूरी दुनिया में, आज सारी दुनिया में जो जगन्नाथ हैं वो वास्तव में सारी दुनिया में जाने जाते हैं, ये प्रभुपाद जी ने काम किया। प्रभुपाद एक पार्षद हैं भगवान के, गौर पार्षद, जो भगवान की भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए प्रकट हुए थे। तो कल रथ यात्रा, तो रथ यात्रा से भगवान जो हैं नीलाचल, जगन्नाथपुरी बड़े मंदिर से गुंडीचा जो है उसे वृंदावन से उसकी तुलना की है। भगवान लक्ष्मण जी का साथ छोड़ के जाते हैं गुंडीचा में। तो आज मंदिर की सफाई होती है, भगवान ने वहाँ आना है, और ये भगवान गौर हरि ने स्वयं सिखाया। गौर हरि एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, और ये भी देखना चाहते हैं कि भक्त को कैसा लगता है। अच्छा, भगवान अपना भक्त बने, इतना अच्छा लगा उनको, इतना आनंद आया, उन्होंने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलयुग के पतित जीवों के लिए खोल दिया। इतने खुश हुए भगवान। तो लोग अपनी अपनी जो शुद्धि नहीं हुई है तो अशुद्ध बातें करते हैं,
बेकार की बातें करते हैं। आप सबको मैं चाहूँगा कि आजकल मोबाइल भी सबके पास हैं, ये भी हैं। कल भी मैंने कहा था, हमें नाभा जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ लिखा, भक्तमाल नाभा जी का जीवन अभी चल रहा है। देखो, भक्तों से हम भक्ति सीखते हैं। अभी जैसे महाप्रभु ने कहा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे। सारे शास्त्र के साधुओं का संग करो, मतलब भक्तों का संग। साधु मतलब भक्त। लब मात्र साधु संग के सर्व सिद्धि होए। थोड़े से साधु संग से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो देखो भक्त कैसे होते हैं। एक भक्त जी का चरित्र मेरे ध्यान में आ गया। ये भक्त जो हैं ब्राह्मण परिवार से थे और संतों की सेवा, ये भी याद रखो, जिस किसी को भी भगवान मिले संतों की सेवा से। और हरिपाद इनका नाम था। और ये संतों के जो धन बड़ा था इनके पास, सारा धन संतों की सेवा में लगा दिया। भावना, अभी धन रहा है नहीं कुछ, उधार लाने लगे लोगों से। लोगों ने उधार देना बंद कर दिया, वापस देते नहीं थे। फिर चोरी करना शुरू की। देखो, चोरी करना शुरू की तो चोरी भी उसके घर में करनी है जो भक्त ना हो। एक घर में गए चोरी करने के लिए, संत सेवा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। तो क्या हुआ कि सामान बांधने लगे, चदर बिछाई, खुड़का हो गया थोड़ा। घर की बालिका उठ गई, कहती पिताजी लगता है घर में कोई चोर है। पिता कहता बेटी सो जा, हमारे एक गांव में कोई चोर है ही नहीं, अगर होंगे तो हरिपाद जी होंगे, वो तो संतों की सेवा करते हैं, ले जा ले दे। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने चद्दर भी अपनी माई छोड़ दी, भक्तों का खा लिया। आखिर देखो कैसा भाव होता है भक्तों का। और ये जो भी बना है सीरियल, हमें बड़ी आशा है कि बड़े लोगों का जीवन बदलेगा, लोग भक्त बनेंगे। तो चले गए। फिर अभी एक दिन भक्त घर आ गए। भक्त भी भक्तों के पास जाते हैं, साधु घर में आ गए। पत्नी को कहा कि इनको कुछ करवाओ, खिलाओ। कुछ है ही नहीं घर में, क्या खिलाऊं? क्या पड़ोसी से मांग लाओ। क्या पड़ोसन के पास मैं जाती हूँ, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बड़ी समस्या हो गई। दोनों पति पत्नी भक्त हैं, सेवक हैं संतों के। तो भगवान को चिंता हो गई। देखो याद रखो, भगवान से कुछ भी नहीं छुपा। भगवान को चिंता हो गई कि मेरे भक्त संकट में हैं। भगवान जब श्रृंगार करने लगे, अपना सेठ बनने लगे। सामल झाबी तो बने थे भगवान, सेठ बनने लगे। खूब हीरे ज्वारात लाल लिए भगवान ने अपने। माता रुक्मिणी पूछती हैं कि महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? कहते आप कहाँ, पूछते नहीं कहाँ जा रहे हैं। कहते हमें ले नहीं जाते, अब अकेले जाते हो, चलो अभी तैयार हो, श्रृंगार करो। रुक्मिणी माता ने खूब हीरे ज्वारात गहने सब पहन लिए, मायके से ससुराल से। सेठ सेठानी दोनों बन गए, चल पड़े। कहाँ आए? जहाँ पर ये दोनों पति पत्नी चिंतित हैं, संत आगे इनका कैसे सेवा होगी। तो भगवान कहते हैं हरिपाल जी को, भाई हमने उस तरफ जाना है, रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है, तो हमें वहाँ छोड़ दो। क्या छोड़ देंगे? तो हम तुम्हें कुछ दे देंगे। कहते पहले दे दो, संत आए। भगवान ने दिए पहले, और पत्नी को दिए, भले ले जाए। आज लगता है कुछ सेठ हैं, इनको वहाँ छोड़ के मैं आता हूँ, इनको बाल भोग करवाओ संतों को। ये जब तो भगवान, क्योंकि वो नास्तिकों को लूटते थे, भक्तों को नहीं। भगवान नास्तिकों वाली बातें कर रहे हैं।
और हीरे ज्वारात इतने पड़े हैं, उससे इतना लेना है, उससे इतना देना है। लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। बोलो लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र भगवान की। तो लीला हो रही है। आखिर जब जंगल में पहुंचे तो उनको पता लग गया कि ये कोई नास्तिक है। भाला उनके पास था। चलते चलते बार बार रुक्मिणी माता को देखें, वो रुक्मिणी माता कहें क्या देखता है बार बार, आगे चल। जंगल में रख दिया भाला भगवान के ऊपर। खोलो सब, कहने भगवान खोलने लगे, आई इसलिए बोला अभी खोलो। रुक्मिणी माता खोल। रुक्मिणी माता सोचते कौन सी लीला हो रही है लीलाधारी की। मैंने गहने सब खोल के दे दिए। अभी रुक्मिणी माता की एक अंगूठी में, एक अंगुली में अंगूठी थी, वो खोल नहीं रही थी। बोला टूट जाएगी मेरी अंगुली। तो हरिपाल जी कहते हैं अरे यहाँ 50 संतों का भोजन होगा इससे। दे दी खोल के। आखिर भगवान ने दर्शन दिए उनको। चरणों में गिर के प्रभु संत नहीं खाएंगे। मैंने कहते मैं इसलिए तो आया था, तेरे लिए आया था। मैं तुम्हारी संत सेवा पर बहुत खुश हूँ। तो हरिपाल जी कहते हैं प्रभु मुझे ये जो सेवा मिली है ना संतों की, मेरी पत्नी के कारण, उसे भी दर्शन देने चलो। चलो चलते हैं। भगवान तैयार हो गए। हरिपाल जी बड़े तगड़े थे, ब्राह्मण थे बड़ा। दोनों को, प्रिया अपने रुक्मिणी माता को और प्रीतम कृष्ण को कंधों में बैठाया, दोनों को उठा के ले आए। संतों ने सबने दर्शन किए, पत्नी ने दर्शन किए। तो भक्तों का जीवन बड़ा दिव्य है। भक्तों की कृपा से ही भक्ति मिलती है। ये जो सीरियल बनाया है करुणदास, क्या नाम उनका, करुणदास, करुणा या खाली करुण, करुणदास जी ने बनाया। बड़ा पैसा लगाया। देखने में हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन देखा। तो आप सब भी ज़रूर देखो समय निकाल कर। आज तो नहीं देख पाएंगे, आज तो प्रोग्राम है यहाँ पर फिर आगे पीछे उसको देख सकते हैं। देखो कि जैसे कि महाप्रभु ने कहा कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, हमें भक्ति मिल जाएगी। कहा कि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसी बने बानी। अगर संतों का संग करेंगे तो हम भी संत बनेंगे, साधु बनेंगे। और याद रखो ये शरीर संत बनने के लिए मिला है और संतों को ही भगवान मिलते हैं, भगवान और किसी को नहीं मिलते। कथा कल भी सुन रहे थे हम, अम्बरीश महाराज का क्या दिव्य जीवन था। बड़े भक्तों का जीवन बड़े दिव्य। और जो भक्त नहीं है वो भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। ये देखो 500 साल पहले भक्तावतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। लोग फिर भूल गए। समय समय पर वैष्णव आते रहे, प्रचार करते रहे और फिर भूल गए। अभी थोड़े समय पहले ही 1896 में प्रभुपाद जी प्रकट हुए और इन्होंने भक्ति आंदोलन सारी दुनिया में फैला दिया। तो भक्ति का बस ध्यान रखो, भक्ति करनी है और भगवान को पाना है। किसी को लगे भाई जन्म में भगवान अगर नहीं मिले, भक्ति की है हमने, जहाँ तक पहुँचे हो अगले जन्म में वहीं से शुरू करोगे। भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। और भगवान ने गीता में अपने मुखार में से कहा है, स्वल्पमस्या ही धर्मस्य त्रायते महतु भयान। जो उस मार्ग पर थोड़ी भी प्रगति कर लेता है ना, ये उसको बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है। खतरा है नरक में जाने का, यम यातनाएं भोगने का। तो भक्ति ध्यान रखो, जो मैंने कहा इसका प्रचार करो। हम
उन्होंने करुणदास जी ने पता नहीं कितने पैसे लगाए, बड़ी मेहनत उनकी। मैं तो कहता सारा पुण्य उन्हीं को है। अभी जब देखा जाता है ना, देखने से बड़ा असर पड़ता है जब देखा। और हमारे गुरु महाराज भी कहते थे कि कृष्ण लीला के नाटक भक्त लोग करते थे, वैकुंठ प्लेयर बनाए थे प्रभुपाद जी के समय। और प्रभुपाद जी के सामने भी हमने वैकुंठ प्लेयर थे, अमेरिका के हमारे गुरु भाई गुरु बहनें, बहुत बढ़िया करते थे। और सब लोग जो है बड़े ही भावुक हो जाते थे। जैसे तैसे भी हमने अपनी सोई हुई भक्ति को जागृत करना है और इस संसार से वैराग उत्पन्न करना है। इस संसार से हमारा बहुत अनुराग है, अटैचमेंट है, और ये याद रखना है ये संसार हमारा घर नहीं है। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो भक्ति माता की। तो कहाँ थे हम पहुँचे हुए हैं? तो गुंडीचा मार्जन जो है आज होगा। भगवान आके विराजमान होंगे। जगन्नाथ जी कृष्ण हैं, बलदेव जो हैं बलराम हैं, सुभद्रा माता जो है भगवान की शक्ति हैं, ये भगवान की बहन रूप में। तो भगवान जगन्नाथ जी जा रहे हैं आज, सबके लिए अलग अलग रथ हैं, कल जाएंगे। तो आज सफाई में भगवान लगे हैं, खुद ही भक्त रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। वो मार्जन कर रहे हैं पूरे मंदिर की सफाई। क्या शिक्षा दी है? हमने अपने अंदर की सफाई करनी है। अंदर बहुत गंदगी है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये जब तक ये बने रहेंगे ना भगवान नहीं मिल सकते। भगवान तब मिलेंगे जब ये अंदर शुद्ध होगा। और भगवान ने बताया शुद्ध करने के लिए गुंडीचा मार्जन आज के दिन भगवान ने किया। वांछाकल्प कर दिया नहीं? हाँ, गुंडीचा मार्जन जो भगवान ने शिक्षा दी। गुंडीचा मंदिर अर्थात भगवान की मौसी का घर, और मार्जन अर्थात साफ सफाई करना। यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, खाली 2 किलोमीटर दूर। अब देखो कि एक मुझे बात और याद आई, जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं। एक मुस्लिम भक्त हुए, क्या नाम था उनका? सालबेग। सालबेग जो थे उनकी माता ब्राह्मण परिवार से थी, वो बाल विधवा हो गई थी। मुसलमानों का राज था। सालबेग का बाप था लाल बेग। उसने देखा तो उससे शादी कर ली। उनका राज था तो बेचारी वो बड़ी भक्त थी। हुआ क्या कि लड़ाइयाँ हो रही थी। एक लड़ाई में सालबेग जी गए, बड़े जख्मी हो गए, बुरी हालत हो गई, बड़ा कष्ट हो रहा है शरीर को। तो बड़े दुखी हैं। कहते माँ मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे प्राण निकल जाए। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ तेरे प्राण, मतलब तू ठीक हो सकता है, पर तू करेगा नहीं। कहते माँ क्या बात है, बता उससे। जानती है मुसलमान है ये अपने हमारे भगवान को नहीं मानेंगे कि जगन्नाथ जी का तू सिमरन कर, तू ठीक हो सकता है। इतने दुखी दोनों सालबेग ने शुरू कर दिया भगवान का सिमरन। तो 13 दिन में ही भगवान ने उनको सपने में दर्शन दिए, औषधि दी, श्री पर लगाए, ठीक हो गए। वो बड़े अनन्य भक्त बन गए। देखो जगन्नाथ जी कैसे हैं। तो वो अभी भक्ति ही कर रहे हैं, पर हमारा समाज बड़ा कठोर था, हिंदू स्वीकार नहीं करते थे। वो वृंदावन आए। वृंदावन आए तो रथ यात्रा का समय आ गया, वापस जाने लगे। दर्शन मंदिर में तो जा नहीं सकते थे,
मंदिर में मुसलमानों को प्रवेश नहीं है, अभी भी नहीं है। तो सालबेग जी सोचने लगे, तो भगवान का रथ एक जगह खड़ा रहा। कितने टाइम खड़ा रहा किसी को पता है? 2-3 महीने रथ एक ही जगह खड़ा रहा, सालबेग को दर्शन देने के लिए। देखो, जिसके अंदर भाव जागृत हो गया, भगवान उस पर कृपा करते हैं। भावो विदति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। और ये याद रखो, भाव हम सबके अंदर है, लेकिन हमारे बुरे कर्मों के कारण वो ढका हुआ है भाव। फिर से भक्ति करके, श्रवणम कीर्तनम विष्णु करके उस सोए हुए भाव को जागृत करना है। और भगवान का रथ खड़ा, अभी भी सालबेग की वहाँ समाधि है। हरि बोल, जब हम गए तो याद दिलाना हमको। वहाँ अभी भी रथ खड़ा होता है जगन्नाथ जी का, समाधि के पास, जहाँ वो खड़े रहे थे दर्शन करने के लिए जगन्नाथ के। तो देखो, ये भगवान जगन्नाथ जो हैं, ये भावग्राही हैं, भाव को ग्रहण करते हैं। और वो भाव हम सब ने उत्पन्न करना है। तो मार्जन, साफ सफाई करना। यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। गुंडीचा मंदिर जहाँ स्थित है, उस स्थान को सुंदराचल कहा जाता है। सुंदराचल की तुलना वृंदावन से की गई है। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम अपा जपे जा राधे, वृंदावन जपे तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे, तेरा भव वृंदावन धाम अपार, जपे वृंदावन वृंदावन जय वृंदावन, 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 वृंदावन 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 वृंदावन। जब ठाकुर जी का कृष्ण भगवान अवतार लेना चाहते थे 5000 साल पहले, राधा रानी को कहा, मैं पृथ्वी पर जा रहा हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। राधा रानी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी वृंदावन छोड़ के। भगवान ने चलो हम वृंदावन में ले जाए। ये वृंदावन है, ये गोलोक वृंदावन का ही अंश है, कोई अंतर नहीं। हमारी आंखें शुद्ध नहीं है। बीच में मैं आपको थोड़ी सी एक बात सुनाता हूँ कि एक गायक हुए तानसेन। तानसेन के गुरु थे हरिदास जी। पुरानी बात है, मुगलों के राज के टाइम की। हरिदास जो थे तानसेन के गुरु थे। तानसेन इतना अच्छा गाते थे कि अगर दीपक राग गाएंगे तो दिए जल जाते थे, मल्हार राग गाएंगे तो बारिश हो जाती थी। इतने उनमें अकबर बड़ा प्रभावित हुआ। बोला अपने गुरुजी के दर्शन कराओ। कहते पूछूंगा गुरुजी को। पूछा तो गुरुजी ने कहा कर ले आना। अकबर को लेके आए, दर्शन किए, प्रणाम किया अकबर ने भी। तो अकबर जब जाने लगा दर्शन करने के बाद, हरिदास जी के दर्शन वृंदावन करने के बाद, कैसे हमारे कुछ सेवा बताओ। नहीं नहीं सब ठीक है, सेवा बताओ। अच्छा वो वृंदावन का वो जो घाट है, उसकी कुछ सीढ़ियाँ टूट गई हैं, उसको ठीक करवा दे। अकबर सोच रहे हैं
मैं इतना बड़ा बादशाह, क्या सेवा दी मेरे को सीढ़ियाँ ठीक करवाने की। शंका हो गई मन में। दिखाई सीढ़ियाँ, जब दिखाई अकबर को क्या दिखाया, रत्न जड़ित सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, अनमोल रत्न सीढ़ियों में लगे हुए हैं। अकबर का दिमाग घूम गया। कहते ये तो मेरी 4 बादशाहियाँ, कितनी बादशाहियाँ भी ये सीढ़ी भी नहीं बना सकती। ये है वृंदावन। आज वृंदावन हमारी आंखें प्राकृत हैं, नहीं देख सकते। जैसे ही शुद्धि होगी दिव्य वृंदावन के दर्शन होंगे। ये दिव्य वृंदावन ही है। तो लोगों ने क्या हालत कर रखी है आजकल, तो दुर्भाग्य है। क्योंकि 60 साल जिन्होंने राज किया वो धर्म में मानने वाले थे ही नहीं, थे अधर्मी लोग थे। दूसरे मत में इनका विश्वास था। वृंदावन जैसे हमारे वृंदावन हुआ, अयोध्या हुई, तीर्थ स्थान हुए, उल्टे मंदिरों को तोड़कर इन्होंने मस्जिदें बना दी। तो वृंदावन तो ऐसा होना चाहिए, वृंदावन की लता पता, वृंदावन की रज, ये सब जो है वंदनीय और पूजनीय है। तो फिर भगवान अपना वृंदावन यहाँ लाए थे। तो ये वृंदावन और गौलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। खाली समझ हम तब पाएंगे जब मेरे अंदर की गंदगी सारी निकलेगी। गंदगी क्या है? बस याद रखो, काम। सब कुछ काम से शुरू हुआ। सारे पुरुष स्त्रियाँ ध्यान रखो, काम। काम क्या? पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित, स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित, दोनों में आकर्षण है। और यही बीमारियों का घर है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। एक प्रश्न किया अर्जुन ने भगवान को, 3 अध्याय के 36वें श्लोक में। श्री अर्जुनोवाच अथ केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बला देवा नियोजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ पाप क्यों करता है? ऐसे लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। प्रश्न से आपको समझ आया? जवाब दो। प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं इस प्रश्न के। हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं। फिर भी हम केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करते हैं? इसका कारण के लोग कहते हैं जो हम करते हैं भगवान करवाता है। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करते हैं ये अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। 3 अध्याय 37वां श्लोक। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाक्षणो महत्पापमा विधियेन वैरिणम। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और फिर बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु काम है। याद रखो, राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा, काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे। तो काम से क्रोध, प्रभुपाद समझा रहे हैं, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ लालच, फिर अहंकार। श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकारे मत होइया। अहंकारी जीव जो वो पागल हो जाता है। किसी भी चीज़ का अहंकार किसी को हो, वो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। तो पहले भी अहंकार के बारे में बात, मिथ्या अहंकार और सही अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या मैं ये शरीर हूँ, सही अहंकार अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो काम रोग जो है, तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं गुंडीचा मार्जन। भगवान ने आके बैठना है, गंदगी कूड़ा सब निकालो इसमें से, काम क्रोध मोह लोभ। अपने हृदय रूपी हमने क्या कहते हैं वृंदावन में भगवान को बिठाना है, गंदगी निकालें। गंदगी नहीं निकलेगी तो भगवान नहीं बैठे, आएंगे नहीं। उस स्थान को सुंदराचल वृंदावन, सुंदराचल की तुलना वृंदावन से की गई है। और नीलाचल जहाँ श्री जगन्नाथ रहते हैं वह द्वारका माना जाता है। बोलो द्वारका धाम की। जहाँ भगवान रहते हैं वो द्वारकापुरी है।
भक्तजन ब्रजवासियों के भाव में रथ यात्रा के समय प्रभु जगन्नाथ से लौटने की प्रार्थना करते हैं। अभी रथ यात्रा के माध्यम से भक्त कहते हैं प्रभु चलो वृंदावन वापस चलो। भगवान द्वारका में है, द्वारका में भगवान तो वृंदावन से ही आए थे ना। बोलो, देखो आप पर बड़ी कृपा गुजरातियों पर प्रकट हुए भगवान यूपी में वृंदावन में, और फिर लीलाएं की वहाँ पर। अपने माता पिता को जेल से निकाला, कंस का कल्याण किया, बड़े दुष्टों को मारा, फिर भगवान द्वारका में आ गए। वो यहाँ जगन्नाथ को लौटने के लिए भगवान कहते हैं। रथ यात्रा के समय प्रभु जगन्नाथ से लौटने की प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रभु उन भक्तों के साथ वृंदावन यानी गुंडीचा आते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को भगवान का जन्म स्थान भी कहा जाता है, गुंडीचा मंदिर, क्योंकि यहाँ महावेदी नामक मंच पर दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलदेव और देवी सुभद्रा के विग्रहों को दारु ब्रह्म से प्रकट किया था। दारु ब्रह्म मतलब जो लकड़ी, उसमें से महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा रानी ने नाम पर इंद्रद्युम्न की इच्छा अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलदेव और देवी सुभद्रा के विग्रहों को दारु ब्रह्म मतलब खास वो लकड़ी होती है, दारु ब्रह्म का है, प्रकट किया है। यह मंदिर राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा रानी के नाम पर है। गुंडीचा माता ही बड़ी भक्त थी, इंद्रद्युम्न की पत्नी। और इसी क्षेत्र में राजा ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही गुंडीचा मंदिर मार्जन की प्रथा को शुरू किया था। भगवान जानते हैं सब कुछ, उन्होंने ही ये सब प्रथा शुरू की, गुंडीचा मार्जन की, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण राम राम। तो भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हम कलयुग के लोगों के लिए ये प्रथा उन्होंने शुरू की थी। मंदिर मार्जन की प्रथा को शुरू किया था। उनका मानना था कि अगर हमें भगवान को अपने मन में विराजमान करना है तो सबसे पहले अपने मन से हर तरह की मैल का त्याग करना होगा। मन की मैल हम सब जानते हैं, मैल का त्याग करना होगा। भक्ति के लिए अपने हृदय को साफ और दोष रहित बनाना अनिवार्य माना जाता है। ये शब्द याद रखो, भक्ति के लिए अपने हृदय को साफ और दोष रहित। साफ मतलब कोई काम विकार नहीं, कोई स्त्री चिंतन नहीं, स्त्री के लिए कोई पुरुष चिंतन नहीं, केवल कृष्ण चिंतन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। देखो प्रभुपाद कृपा से बातें पता तो लोगों को पता नहीं है। लोग बेचारे बस यही है, पैदा हुए, शादी हुई, गृहस्थी बने, पैसे कमाए, पेट बच्चे पाले और चले गए। इस काम के लिए थोड़ा शरीर है। ये शरीर धाम में जाने के लिए, गौलोक धाम जाने के लिए है, जो वैकुंठ को जाने के लिए। तो ये सब संत समझा रहे हैं। भक्ति के लिए अपने हृदय को साफ और दोष रहित बनाना अनिवार्य माना गया है। दूषित मन में हम भगवान को कभी नहीं बिठा सकते। देखो, मन अगर मेरा गंदा है तो वहाँ भगवान नहीं बैठेंगे, गंदे मन में भगवान नहीं बैठेंगे। हृदय मन, हमें भगवान का चिंतन चाहिए, पर मेरे मन में गंदगी है तो कैसे आएंगे भगवान? नहीं।
क्योंकि हमारा मन मैल से भरा हुआ है, तो ऐसे में मन को मैल रहित बनाने के लिए उसकी सफाई यानी दोष रहित होना ज़रूरी है। और ये केवल भगवान की सेवा और भक्ति से ही संभव हो सकता है। भगवान की सेवा और भक्ति से, याद रखो। कैसे हो सकता है मन साहब? भगवान की सेवा और भक्ति। सेवा में कई वक्त हमने देखा सेवा नहीं करते। ये शरीर जो है ना, कहा है कि तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता सेवा से होगी। ये हम आपको ही नहीं शिक्षा दे रहे हैं। अभी हमारी इतनी उम्र है, 80 के करीब हमारी उम्र है, 2 साल कम है। हम जब आए थे संस्था में, टट्टियाँ भी साफ करते थे, कारपेट भी साफ करनी, सफाई करनी, सामान लाना मंदिर के। दिल्ली से हमारा ये कृष्ण भावना का कार्यक्रम शुरू हुआ था प्रभुपाद की कृपा से। तो सफाई नहीं, हम फालतू बातें करें, अरे ये शरीर बेकार है, इससे भक्ति करनी है भगवान, ये शुद्धि नहीं है, तन शुद्ध नहीं, सेवा नहीं की तूने भगवान की। और कई तो इतने सेवादार देखे सेवा छोड़ते नहीं। ऐसे भी लोग देखे बेचारे दौड़ दौड़ कर सेवा करते हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। और धन भी हम छुपाते हैं, अरे भाई ये लक्ष्मी नारायण की है, तेरे पास आ गई है, इसका उपयोग तू अपने हाथों से नारायण की सेवा में कर, तेरा कल्याण होगा। लेकिन और लक्ष्मी को बचाते रहते हैं। कंजूसी होने से मन शुद्ध नहीं है। अभी जैसे महाराजा हरिश्चंद्र का मन कितना शुद्ध था। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे राज दे दो, कहते मेरा था कब, 1 मिनट में दे दिया राज। अभी उन्होंने फिर उनको चक्कर में डालना था, बोलना कि अभी तूने दान दिया, दक्षिणा दो। कितनी पता नहीं 11,000 या 1100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहरें। उन्होंने कहा कि लाओ खजाने से दो। कहते ये राज मेरे को दे दिया? कहते हाँ। खजाना साथ में नहीं है? हाँ। फिर जाओ काम करो। बिक गए बेचारे महाराजा हरिश्चंद्र बिक गए। रानी वो भी धन्य है, रानी भी तारामती भी बिक गई और दक्षिणा दी और इतना परिश्रम किया। महाराजा हरिश्चंद्र का जीवन आज भी गाया जाता है। तो हमारा कुछ है ही नहीं, हम सब समझ लेते हैं यही दुख है। सच्चाई समझेंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई समझते नहीं, इसलिए दुखी है। गुंडीचा मंदिर में जमा हुई धूल इत्यादि को साफ किया और भक्ति से ही संभव हो सकता है। ठीक वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर में जमा हुई धूल इत्यादि को साफ किया और उसके पश्चात झाड़ू व पानी से सारे मंदिर को 2 से 3 बार मार्जन किया, धोया। भगवान को धो रहे हैं। बोलो कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, ताकि थोड़ी सी धूल मिट्टी वहाँ दिखने ना पाए। इसी तरह महाप्रभु हर भक्त का हाथ पकड़कर सिखाते कि किस तरह मंदिर को साफ करना है। इस तरह अगर आप भी अपने मन में भगवान को विराजमान करना चाहते हैं तो पहले उसे अच्छे से साफ करना होगा, ताकि उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसी कोई भी गंदगी ना रह जाए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब गंदा 5 चीजें हैं। पुरुष के हृदय में है या स्त्री के हृदय में है, ये गंदगी है बहुत बड़ी। हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, याद रखो। पहले उसे अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि उसमें काम, क्रोध, लोभ
और मोह जैसे कोई भी गंदगी ना रह जाए। हमारा मन भगवान के लिए एक कोमल आसन की तरह काम करे। गुंडीचा मंदिर आत्म वृंदे सम्मार्ज्यम चलनातः सा गौरा स्वचित्तवाचा शीतलम उज्ज्वलम च कृष्णोपवे सोपयकम चक्रम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। श्री गौर सुंदर ने अपने भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर को साफ किया और उसे अपने हृदय के समान शीतल और उज्जवल बना दिया तथा श्री कृष्ण के बैठने के लिए उपयुक्त स्थान बना दिया। प्रेमोल्लासे शोधना लयन कृष्ण नाम भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम को पुकारते हुए प्रेम के आनंद में डूब गए। भक्त भी उनकी सेवा में लगे हुए कृष्ण पुकारते थे। इस चैतन्य चरितामृत को शब्द बताए हैं। धूली धूसर तनु देखते शोभन कह कह अश्रु जले करे समार्जन। श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में ये आया है। भगवान का शरीर धूल और गंदगी से ढक गया, इतनी सफाई की और देखने में सुंदर लग रहा था। भगवान ने अपने आंसुओं से मंदिर के कुछ हिस्सों को साफ किया, इतना जल बहा। तृण धूलि छिनकर सब एकत्र कार्य बहिर्वासे लाना फैले बहिर कार्य। भगवान ने सारी घास धूल और रेत को एक ढेर में इकट्ठा करके उसे अपने बाहरी वस्त्र में इकट्ठा किया और बाहर फेंकने शुरू कर दिया। इस प्रकार सभी भक्तजन महान आनंद में लीन होकर अपने अपने वस्त्रों से सारी घास और धूल को बाहर फेंकने लगे। प्रभु कहे के काटा करे यच सम्मार्जन तृण धूलि देखी ले जानी व परिश्रम। भगवान ने भक्तों से कहा, यह देखकर कि तुम मंदिर के बाहर कितनी घास और धूल फेंकते हो, मैं जान जाऊंगा कि तुमने कितना परिश्रम और सफाई की है। सबरा यातना भोजा एकत्र करीला सब हेते प्रभु भोजा अधिक आईला। ये भी सभी भक्तों द्वारा एकत्रित की गई गंदगी को एक ढेर में जोड़ा गया था। फिर भी भगवान द्वारा बनाया गया ढेर बड़ा था। भगवान ने सबसे ज़्यादा बड़ा था। गौर भगवान, बोलो गौर भगवान की। इस प्रकार मंदिर के सभी कमरों के अंदरूनी भाग को साफ किया गया। सूक्ष्म धूलि तृण काकार सब करहा दूर भला मते शोधन करहा प्रभु अंतपुर। धूल घास और रेत के और भी बारीक कणों को बाहर फेंक दो और भगवान के आंतरिक कक्ष को अच्छी तरह से साफ करो। एक बार मंदिर देखने के बाद उन्होंने और सभी भक्तों ने दूसरी बार सब कुछ साफ कर दिया। श्रीमद महाप्रभु संतुष्ट हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। जब श्रीमद महाप्रभु ने पुकारा जल लाओ, 100 भक्तों ने 100 जल पात्र लाकर भगवान के सामने प्रस्तुत किए।
सबसे पहले भगवान और उनके भक्तों ने छत, दीवारें, फर्श, वेदी और मंदिर के भीतर की हर चीज को धोया, सब कुछ धोया गया। भगवान ने अपने स्वयं के कपड़े से कमरे को पोंछा। देखो भगवान कितना कपड़े से अपने पहुंच रहे हैं। वस्तुतः श्रीमन महाप्रभु ने अपने वस्त्र के भीतर ही वेदी को चमका था। भगवान ने मंदिर को बेदाग, स्वच्छ, शीतल और मन भावन बनाया। इस तरह मंदिर उनके अपने हृदय का बाह्य रूप बन गया। सभी लोग हरि का पवित्र नाम पुकारते थे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। काम करते हरि बोल, बस भगवान का नाम ले रहे हैं, सफाई हो रही है। जब वे जल के घड़े भरते थे और मंदिर की सफाई करते थे, कृष्ण और हरि के पवित्र नामों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता था। बस जब काम होता हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, और कोई नाम नहीं सुनाई देता था। एक भक्त कृष्ण कृष्ण कहकर जल पात्र मांगता और दूसरा भक्त कृष्ण कृष्ण कहकर उन्हें जल पात्र दे देता। जिसने भी बोला उसने केवल कृष्ण का पवित्र नाम ही कहा। कृष्ण का पवित्र नाम सभी इच्छित उद्देश्यों का सूचक बन गया। जब भगवान ने किसी भक्त को अच्छा काम करते देखा तो उन्होंने उनकी प्रशंसा की। यदि वह उनकी सेवा स्वीकार न करता तो उन्हें दंड देता। जिन भक्तों की सफाई को वह स्वीकार करते थे उनसे वे कहते, तुमने अच्छा किया है, इसे दूसरों को सिखाओ ताकि वे भी इस तरह से अच्छा काम करें। देखो भक्त जो हैं, मुझे प्रभुपाद जी के बाद याद आई, चरणामृत जब लिया जाता है, भगवान का चरणामृत 3 बार एक चम्मच डालने से बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम, मेरी अकाल मृत्यु ना हो। दूसरे चम्मच सर्व व्याधि विनाश, सारे रोग चले जाएं। विष्णु चरणोदक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये विष्णु भगवान का जो चरणोदक मैं पी रहा हूँ, फिर मेरा जन्म नहीं होगा। तो ये बात मैंने प्रभुपाद जी को बताई तो बड़े खुश हुए कि सबको सिखाओ। शुरू की बात है 75-74 कहते बहुत अच्छा। तो हमें अपना कल्याण करना है। तुमने अच्छा किया है, इसे दूसरों को सिखाओ। ये शब्द मुझे प्रभुपाद ने कहते बाकियों को सिखाओ ताकि वे भी इस तरह से अच्छा काम करें। मंदिर के शुद्ध होने के बाद श्रीमन महाप्रभु का हृदय संतुष्ट हो गया। महाप्रभु प्रसन्न हो गए। बोलो संतुष्ट हृदय महाप्रभु भगवान की। और उन्होंने सभी को पंक्तियों में बैठाया, लाइनों में बैठा दिया। देखो आगे क्या करने हैं भगवान, हमें भी ऐसा करना चाहिए। क्या कर रहे हैं, लाइन में बैठाया और इस प्रकार बोले, क्या मैं सब कुछ एकत्रित करूंगा जो सभी ने एकत्रित किया है, और जो भी कम से कम एकत्रित करेगा मैं उससे पीठ पना एक बार का केक और गाढ़ा दूध की तैयारी ले लूँगा। चलो आगे चलो। इस तरह से भगवान ने गुंडीचा मंदिर के पूरे परिसर को साफ किया और इसे अपने स्वयं के दिल की तरह ठंडा, शीतल और बेदाग, साफ, निर्मल बना दिया। तो आज वही गुंडीचा मार्जन है। तो
तुम्हारे कहाँ होगा गुंडीचा मार्जन? कर दिया था, तभी इतनी साफ सफाई है। अरे महाप्रभु ने जब कहा उसी दिन करना था। चलो ठीक है, हाँ ठीक। तो सभी का बहुत धन्यवाद। देखो ये जो उत्सव भगवान ने दोहराए ताकि हमारा जो ध्यान है इस नश्वर संसार से हटे और भगवान के चरणों में लगे। हमने अपनी भावना का परिवर्तन करना है, कृष्ण भावना। तो बड़ा अच्छा है, आज सायंकाल को महाआरती का कार्यक्रम है 7:30 से, नहीं 7 से 9। जनरल हैं? अच्छा, कितने लोग हैं? 2 घंटे तो लगेंगे। जब टाइम पे शुरू कर देना है, नहीं तो फिर रह जाता है। आज तारीख है 6। हृदयानंद को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने। दीक्षा के समय गुरु आध्यात्मिक पिता बन जाता है। जब शिष्य दीक्षा लेता है, प्रभुपाद कहते हैं गुरु आध्यात्मिक पिता बन जाता है और गायत्री माता आध्यात्मिक माता, गायत्री माता बनती है, आध्यात्मिक माता। बोलो गायत्री माता की, बोलो प्रभुपाद आध्यात्मिक पिता की। और इस प्रकार शिष्य का दूसरा जन्म होता है। ये दूसरा जन्म होता है दीक्षा के समय। गोत्र बदल जाता है, नाम बदल जाता है, पहले बाल उतार दिए जाते हैं और नए बाल पैदा होते हैं। ये आज की शिक्षा प्रभुपाद जी ने हृदयानंद को पत्र में लिखी। देखो प्रभुपाद के बारे में सोचो। प्रभुपाद एक बड़े ही उच्च कोटि के वैष्णव हैं, आए हैं हमारी रक्षा करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी बातें उनके थोड़े समय में सीखने को मिली। सबकी चिंता रहती थी उनको, क्योंकि वो जानते हैं जैसे बच्चा है, बच्चे को बाप कहता पढ़ो स्कूल जाओ, नहीं जाना चाहता। बाप जानता नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, जाए बेकार हो जाएगा। बाप चिंतित रहता है, जैसे तैसे भी उसको स्कूल में भेजता है। एक माँ का एक बच्चा बड़ा बीमार हो गया। बच्चा जब बीमार हो गया तो दवाई नहीं खाता था वो। माँ परेशान है कि दवाई नहीं खाता, ठीक कैसे होगा। माँ ने वैद्य से दवाई ली तो कहते गोली खिलानी हो, खाता नहीं। उसने क्या कि पेड़ा लिया। पेड़े को क्या बोलते हैं? पेंडा। तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? पेड़ा, पेंडा नहीं। माँ ने एक पेड़ा लिया, उसके अंदर दवाई की गोली रख दी। कहा बेटा ये खा ले, पेड़ा खा ले। माँ अपने काम में लग गई। पूछो बेटा पेड़ा खा लिया था? कहते माँ पेड़ा तो खा लिया था पर गुठली फेंक दी थी। उदंड बच्चा। माँ कैसे ठीक होगा। तो हमें ये औषधि लेनी है जो प्रभुपाद ने दी है, भक्ति रूपी औषधि। श्रवणम कीर्तनम विष्णु सब करना है। इसी से ही हमारी बीमारी जो है, ये जन्म मरण का चक्कर हमारा समाप्त होगा। अंत में भगवान हमारे सामने आ गए, उनका नाम जीवन में आ गया तो जीवन सफल हो जाएगा। नहीं आ पाए तो जीवन विफल है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आदित्य केतु प्रभु मुंबई से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम जाने अनजाने में मन, वाणी और शरीर से पाप करते रहते हैं, तो हम इन पापों से मुक्त कैसे हो पाएंगे?
प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई अपराध होते हैं तो क्षमा मांग लेनी। कि पता नहीं लगे किसी के प्रति ऐसे मन से भाई जिस किसी के प्रति मेरे से अपराध हुआ मुझे पता लग जाए मैंने इसके प्रति हुआ तो उसके प्रति प्रणाम करो, उसके पाँव छुओ और क्षमा मांगो। क्षमा मांगनी और अपने आप को भजन में लगा के रखना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जब भगवान की सेवा में लगे रहोगे तो धीरे धीरे सब बातों का पता हमको लगेगा। समझाई तेरे को आदित्य केतु। ऋतु लुथरा माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कल मेरी बेटी सुरुचि का जन्मदिन था, कृपया आप उसे आशीर्वाद दें ताकि वो जीवन में भक्ति कर पाए। जन्मदिन कल था? मेरी शुभकामनाएं तुम्हारी बेटी के लिए। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो तेरी बेटी को आशीर्वाद दें और वो भक्त बने। ये सब वही है। कौन लाया है? अरे बोल, ये अपने वो नहीं, नागार्जुन नहीं लाया ये हैं? वो कहते कोई नहीं लाया। मैंने कौन लाया? कहते कोई नहीं लाया। ये नागार्जुन का फेवरेट है ये। नागार्जुन जब हमारे पास ऐसे 2-4 डब्बे लेके आते हैं इसके, क्या नाम है इसका? नेरड़ा, देवड़ा, देवड़ा या देवगौड़ा। चलो भाई सभी देवड़ा का प्रसाद।